प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। समस्या दी हुई है, दो क्वेश्चन है पहले में, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है, देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी टोटल? 10 है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हमने लिख दिया क्वेश्चन में, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। आगे देखो क्या लिखा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। कैसे करोगे? दो समीकरण बनाएंगे ना, दो समीकरण बनेंगे, उसके बाद क्या करना है, दोनों समीकरणों से ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के जो कटेगा ना, वो बिंदु आ जाएगा आंसर। तो पहला देखो, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। मान लो, माना लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे? अक्स ना, लड़कों की संख्या बराबर अक्स। लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे ना। बराबर वाई। अब पहले के अनुसार बताओ, तो एक समीकरण बनेगा ना, कैसे बनेगा? अक्स प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण बन जाएगा, देखो अक्स प्लस वाई बराबर 10। क्यों? क्योंकि टोटल तो 10 ही है, लड़के और लड़कियां कुल 10 है, तो अक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन कुल कितने हैं? 10। अक्स प्लस वाई बराबर 10, ये आ गया है एक नंबर समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? मैं लिख दूंगा वाई बराबर क्या लिखूंगा? अक्स प्लस 4। सही है क्या? देखो वाई लड़कियों की संख्या बराबर लिख देता हूं लड़कों की संख्या। लड़कियों की लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4। तो 4 किसके प्लस में लगेगा? वाई के, अक्स के। जो छोटा होता है उसके लगता है ना, तो छोटा तो अक्स है, तो अक्स प्लस हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2 नंबर समीकरण। अब बताइए क्या करने वाले हैं? 2 पॉइंट बना लेते हैं, 3 पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, 2 पॉइंट बनाएंगे। कौन से पॉइंट? जो ग्राफ में दर्शाएंगे, है ना। तो पहला पॉइंट बनाते हैं इससे, पहले समीकरण से। क्या बनेगा बताओ? अक्स बराबर क्या रखूं मैं? 4 रख दूं क्या? 4 रख दूं तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 6। अब कितना रखूं बताओ? 5 रख दूं क्या? 5 रखूं तो 5 ही हो जाएगा। अक्स बराबर रख देता हूं 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। सभी को समझ आ रहा है ना? 5 यहां रखूंगा तो इधर 10 में से 5 माइनस होके हो जाएगा 5। 4 रखा तो यहाँ पे बच गया 6। दूसरा समीकरण देखते हैं। समीकरण 2 से जो बिंदु बनेंगे, समीकरण 2 से अक्स का मान क्या रखूं? 0 रख दो ना। यदि मैं x बराबर रखता हूं 0, तो क्या पॉइंट आएगा बताओ? y बराबर 4 आएगा ना। अब बताओ x बराबर क्या रखूं? 1 रख दूं क्या? 1 रख दूं? टेबल नहीं बनाई, सीधा लिख दिया हमने। वो इजी तो है, सीधे लिख देंगे, पॉइंट लिखने हैं हमें तो कोष्टक वाले। कितना आएगा y बराबर? जल्दी से बताओ। y बराबर आ जाएगा 5। 3 कैसे आएगा? देखो अक्स का मान 1, 4 और 1 5। इस बार लेना ही नहीं है हमें इधर उधर, तो y को एक तरफ रख दिया, अक्स वाले को एक तरफ रख दिया, पूरा का पूरा ट्रांसफर ही नहीं करना पड़ा। अब यहाँ कौन कौन से पॉइंट बने ये बताओ मुझे। इसमें 4, हाँ 4 और 6। एक कौन सा बना? 5 और 5। ये होता है अक्स वाला निर्देशांक और ये होता है वाई वाला निर्देशांक। 2 पॉइंट बन गए, इसे लाइन बन जाएगी, सीधी लाइन। रेखिक की तो पढ़ रहे हैं, रेखिक का मतलब होता है सीधी लाइन। दूसरे वाले पॉइंट बता दो जल्दी से, कौन कौन से बिंदु बने हैं? एक तो है 0 और 4। दूसरा पॉइंट भी बताओ, 1 और 5। हो गया। अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बन गया, पूरा तैयार हो गया। इसमें पहले समीकरण में कौन से बिंदु है बताओ? 4, 6। कहां पे है 4 बताओ? प्लस वाला ये रहा। 6 कहां पे है? प्लस का ऊपर मिलेगा ना। अब देख लो, सीध में देख लो, इसके लगभग यहां पे आएगा ना। ये बिंदु होगा 4, 6। दूसरा बिंदु बताओ 5, 5। कहां पे है 5, 5? ये 5 और ये 5। यही मिलेगा क्या? 5 और 5 सही है क्या?
प्लस ही तो है, प्लस वाले तो वही मिलेंगे सारे। पहला 6 4 है ना, और दूसरा 6, दूसरे वाले में 5 और 5। ध्यान से देख लो, ग्राफ में एकदम सीधे में आता है। अब ये लाइन बन जाएगी, कैसे बनेगी, यहाँ पे हो जाएगा क्या काम, हाँ एक लाइन और भी तो आएगी, भी कटेगी लाइन है ना। अब बताओ दूसरी वाली क्या होगी, 0 और 4 है ना, अक्ष पे कितना जाना है 0, वाई पे 6, -4 थोड़े +4 ही तो है ना, यहाँ पे होगा 0 और 4। दूसरा बताओ 1 और 5, अक्ष पे कितना 1, वाई पे कितना 5, यहां पे मिलेगा लगभग है ना, ये हो गया 1 और 5, इसको मिला दो, कौन सी लाइन है, लाइन भी लिख दो साथ में, कौन सी है देखो, y बराबर अक्ष प्लस 4, पहले वाली लाइन कौन सी थी, अक्ष प्लस y बराबर 10। अब बताओ कहां पे कट रहा है, लगभग यहाँ 3 दिख रहा है ना, लगभग 3 की सिद्ध में हो सकता है, और यहाँ तो 7 होगा ही है ना, देख लो 3 या 2 के, हाँ यही तो आ रहा है 3 पे, तो ऊपर 7 पे आएगा लगभग मेरे हिसाब से, तो ये पॉइंट होगा 3 7, और ये हो जाएगा आंसर। तो अक्ष का मान कितना आया 3 है ना, अक्ष बराबर 3, y बराबर 7, लड़कों की संख्या कितनी है नीचे लिख देते हैं ना, अतः लड़कों की संख्या कितनी है 3, लड़कियों की कितनी अधिक थी 4, तो 3 और 4 7, 7 ही तो आया ना, लड़कियों की संख्या कितनी 7, यही हो जाएंगे इसके आंसर। दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, पहले का दूसरा, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य, 5 पेंसिल और 7 पेन है ना, कुल मूल्य है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपए। एक पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना, कैसे करोगे, वही करना सेम ही, क्या मानोगे, 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए, 1 पेन का मूल्य y रुपए है ना, तो 5x प्लस 7y कितना हो जाएगा 50, 7x प्लस 5y कितना हो जाएगा 46। आगे 2 समीकरण कैसे करोगे, वही मान रख दोगे, पहले का 2 पॉइंट मिल जाएंगे, दूसरे वाले के 2 पॉइंट मिल जाएंगे, ग्राफ बनाना है, आंसर आ जाएगा, आप खुद कर लेना ना होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन है A1 बटा A2 B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और पता कीजिए कि संपाती है, प्रतिच्छेदी या समांतर है। तो 3 क्वेश्चन है इसमें, देख लो तुलना कर लेते हैं। A1 बटा A2 लिख देता हूं, B1 बटा B2 लिख देता हूं और C1 बटा C2 लिख देता हूं। अब बता दो नीचे क्या क्या मान होगा, यहां लिख देते हैं इनका मान। A1 का मान कितना है 5 बटा 7, फिर लिख देते हैं हाँ 4 बटा 6, यह हो जाएगा 2 बटा 3, माइनस का होगा ना, यह है माइनस का। इसके बाद बताओ 8 बटा 9, हाँ माइनस का 9 है तो पूरा माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 9। अब बताओ बराबर है कोई सा भी बराबर नहीं है ना, नहीं है ना, कोई भी इक्वल नहीं है, तो कौन सी वाली रेखा हो गई ये बता दो मुझे, इससे हमें मतलब नहीं है। यदि ये वाली नहीं है ना तो हो जाती है प्रतिच्छेदी, या तीनों बराबर नहीं हो, कौन सी होती है प्रतिच्छेदी या क्रॉस लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ आया ना सबको, यदि ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तो कौन सी होती है प्रतिच्छेदी। यदि लास्ट वाला बराबर हो जाता है किसके, या तो B1 के या A वाले के, तो भी क्या होती है प्रतिच्छेदी। ये दोनों है ना चर वाले, ये बराबर नहीं होने चाहिए, ये बराबर हो गए तो क्या हो जाती है, तीनों बराबर हो गए तो हो जाती है संपाती। यदि ये वाले दोनों बराबर हो गए, लास्ट वाला नहीं है, तो समांतर होगा, टच करेगी नहीं कहीं पे, क्योंकि चर बराबर चलेंगे इनके आपस में। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्रॉस लाइन है ना, ऐसी वाली रेखाएं, एक ही हल होगा अद्वितीय। उसके बाद देखो इसमें भी लिख देता हूं मैं A1 बटा A2 B1 बटा B2
C1 बट्टा C2 बराबर का चिन्ह पहले लगा देता हूं, फिर नॉट इक्वल कर देंगे, नहीं है तो 9 बट्टा 18 का मतलब सीधा लिख दूं 1 बट्टा 2 लिख दूं क्या, इसको भी क्या मैं 1 बट्टा 2 लिख दूं, 3 बट्टा 6 1 बट्टा 2 हो गया ना। लास्ट वाले को क्या लिखूं मैं, क्या मैं 1 बट्टा 2 लिख दूं, इसको हो जाएगा क्या बता दो, 12 बट्टा 24। हाँ क्या तीनों इक्वल है, तो कौन सी वाली लाइन हो गई, संपाती रेखाएं। संपाती कौन सी होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन, उसको बोलते हैं संपाती। ऐसी वाली लाइन है, इसी के ऊपर और जा रही है, ये वाली है संपाती रेखाएं। हाँ समझ आ रहा है। तीसरा देख लो, A1 बट्टा A2 बराबर लिख दो एक बार B1 बट्टा B2 बराबर C1 बटा C2। यदि बराबर नहीं होगी तो नॉट इक्वल बना देंगे, बराबर नहीं है क्रॉस करके। बताओ 6 बटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो गया क्या, केवल 3 हो गया, 3 बटा 1 लिखो मत लिखो, 3 ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी 3 हुआ क्या, इसका भी 3 हो गया। आगे वाला बताओ, ये वाला क्या हो गया इस बार 10 बटा 9। तो दो शुरू वाले बराबर है ना, लास्ट वाला बराबर नहीं है, कौन सी हो गई, समांतर। क्या मैं इसको नॉट इक्वल लगा दूं, ये लगा दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें समांतर रेखाएं हो और कोई उत्तर निकलेगा ही नहीं। कौन सी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं, ये वाली होती है समांतर। कैसे दर्शाते हैं, तीर का निशान बीच में लगा देते हैं ना। हाँ पहला देख लो, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। क्या करना है, पहले तुलना करनी है ना, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2। अच्छा बराबर नहीं रखना आपको, मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि हम नॉट इक्वल वापस कर देंगे ना, जो नहीं होगा उसको वापस कर देंगे। बताओ 3 बट्टा 2 होगा पहला, 3 बट्टा 2। दूसरा वाला क्या होगा, 2 बट्टा 3 माइनस का। तीसरा क्या होगा, 5 बट्टा 7। क्या बराबर है क्या, कोई भी बराबर नहीं है, नहीं है ना। ये सारे क्या हो गए, नॉट इक्वल या बराबर नहीं है। संगत है, संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब हुआ जिसका आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, संगत। संगत का अर्थ होता है हल निकलेगा ना, और असंगत का हल नहीं होगा। अब देख लो इसका हल निकल रहा है क्या, यहां लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अतः हल संगत होगा। हाँ दूसरा वाला, तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, A1 बटा A2 लिख देता हूं पहले, B1 बटा B2, C1 बटा C2। बताओ क्या क्या मान है, 3 बटा 2 और बट्टा में क्या है 9। हाँ आगे वाला देख लो, 5 बटा 3 बट्टा में क्या है 10, माइनस भी है ना इस बार, ये माइनस लगा देता हूं, 7 बट्टा 14। अब इनको हल्के से करेंगे, देखो 9 बट्टा 1 कर देते हैं, फिर उलट जाएगा ना, उलट जाएगा तो 3 से कट जाएगा। देखो नीचे एक बार फिर से लिख देता हूं, 3 बट्टा 2 1 बट्टा 9, ऐसा ही तो होगा। नीचे वाला ऊपर लेके जाएंगे भाग से गुणा में, तो उलट जाती है संख्या पूरी। ये वाला कैसे होगा, 5 बट्टा 3 और 1 बट्टा हो जाएगा 10, ये 1 बट्टा 2 हो ही गया, कट गया ना ये तो 1 बट्टा 2। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 3, इसका हो गया 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बट्टा 6, 1 बट्टा 6 हो गया। इसका क्या होगा 1 बट्टा 6, माइनस का होगा क्या 1 बट्टा 6। हाँ आगे वाला क्या होगा 1 बट्टा 2। कुछ भी बराबर है क्या, नहीं है क्या, बराबर है, बराबर नहीं है, माइनस का है, बराबर नहीं है ना, तीनों ही बराबर नहीं है। तो कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी। और हल संगत होगा। पांचवा देख लो, 4 बट्टा 3 है ना,
A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। अब बताओ क्या क्या है, 4 बटा 3 है ना, बटा 2, 2 बटा 3, 8 बटा 12। कट रहा है क्या, सीधा काट दूं क्या इस बार, 1 बटा 2 लिखूंगा, इससे सीधा 2 ही हो जाएगा, ऊपर 2, 2 बटा 3। ये देखो 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सारे बराबर हो गए। सारे बराबर होती है तो कौन सी होती है, समपाती रेखाएं। समपाती में हल निकलता है क्या, हाँ, इसका भी क्या हो जाएगा, संगत, और हल होते हैं इसके अनंत। हाँ संपाती है, मैंने सारी बराबर है क्या, हाँ संपाती में तो तीनों बराबर हुए। प्रतिच्छेदीय, प्रतिच्छेदीय मतलब एक ही उत्तर निकल सी। 2 बटा 4, 1 बटा 2 माइनस का, 6 बटा 4, माइनस का नहीं प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जैसे, 3 बटा 2, कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर कौन है, वो 1 बटा 2 है क्या, कोई सा बराबर, हाँ कोई सा भी बराबर नहीं है। देखो कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी, संगत होगा कि नहीं होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ग्राफ बन जाएगा ना। पहला वाला समीकरण क्या बनाए बताओ, जल्दी से बताओ, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण 1। बराबर 6 क्यों लिखा है, क्योंकि हिसाब तो उधर ही करना है ना, प्लस माइनस का। दूसरा वाला बता दो जल्दी से, 4x, अच्छा उसमें कुछ कॉमन है, 4x वाले को भी मैं काट पीट के लिख देता हूँ, बता दो जल्दी से बता दो, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर में क्या लिख देता हूँ, 2, यह समीकरण नंबर हो गया 2। अब पहले के पॉइंट बना लो, पहले में क्या होगा जल्दी से बताओ, x बराबर क्या रखूं, 0 रख दो क्या, 0 रख दो, y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब x बराबर क्या रखूं, 2 रखने पे क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 4। पॉइंट बन गए ना 2, 0 6, और दूसरा वाला क्या बना, 2 और 4। अब दूसरा समीकरण देख लो, ये वाला समीकरण 2 समीकरण से बताओ क्या रखूं मान, x बराबर क्या रखूं जल्दी से बताओ, 0 रख दूं क्या, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर माइनस का 2। उसके बाद x बराबर क्या रखूं, 1 रख दूं क्या, 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, x बराबर 1, तो y बराबर क्या होगा 0। क्यों हो गया 0, 2 गुणा 1 कितना होता है 2 है ना, तो 2 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब पॉइंट बना लो यहाँ पे, कौन कौन से हो गए, 0 और 6। दूसरा वाला कौन सा है, 2 और 4। इसमें कौन से पॉइंट है ये भी लिख दो, 0 और माइनस का 2, और दूसरा पॉइंट कौन सा, 1 और 0, यही है ना। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका, पहला पॉइंट 0 और 6 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ना, x पे कितना चलना है 0, y पे कितना 6, तो पहला पॉइंट हो गया 0 और 6 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट बता दो जल्दी से, 2 और 2 कहां पे आएगा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा लगभग है ना, 2 और 2, 2 2, इसको मिला देते हैं, तीन पे जा रहा है ना लगभग, अभी एक लाइन और आएगी, कहां पे क्रॉस होगा, दूसरी वाली लाइन में देखो 0 और माइनस का 2, 0 कहां पे, x पे, y पे कितना माइनस का 2, हाँ y पे लेना ना माइनस का 2, ये पॉइंट होगा 0 और माइनस का 2। अगला पॉइंट कहां पे, 1 और 0, x पे कितना चलना है, और y पे यही आएगा क्या, 1 और 0, सही है क्या 1 और 0। अब मिला दो, यहीं पे मिल रहा है ना 2 2 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, हाँ 2 और 2, आंसर क्या होगा
2 और 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर का मतलब क्या हुआ, अब आप 2 और 2 रखोगे ना तो 0 हो जाएगा। रख के देख लो, यहाँ पे रखा 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, है ना, 6 माइनस 6 बराबर 0। इसमें भी रखो, 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 कितना होगा 4, 4 और 4 माइनस 4 0। इसका मतलब आंसर सही है। 5वां क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है और अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है, तो विमाएं ज्ञात करनी। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई को क्या मान लेते हैं अक्ष, ताकि y हमारे पास इधर रह जाएगा। माना चौड़ाई बराबर कितनी है और लंबाई बराबर y, तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y और अक्ष को लिख देता हूं एक बार में बराबर में। अब कौन ज्यादा है 4, y ज्यादा है ना, तो किसकी तरफ लगाएंगे 4, अक्ष की तरफ। अक्ष छोटा है तो 4 लगा देते हैं यहाँ, अक्ष प्लस 4। वैसा ही एक समीकरण पहले में बना था हमारे पास, है ना, पहले क्वेश्चन में y बराबर अक्ष प्लस 4। दूसरा क्या बनेगा जल्दी से बताओ। हाँ, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो अर्ध का मतलब आधा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी 36, अर्ध परिमाप, है ना, बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टा क्या हो जाएगा 2। अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप। परिमाप तो जानते हो ना, चारों तरफ की दूरी, बराबर क्या हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, कितना दिया हुआ है 36, तो यहां लिख सकता हूं क्या मैं, अक्ष प्लस y बराबर कितना 36। ज्ञात कर सकते हो क्या इसका मान, कर सकते हो। कौन सी विधि से, हम ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, 2-2 पॉइंट बनाने, है ना, उसके बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे, जहां पे कटेगी वो क्या हो जाएगा आंसर। बना लोगे ना, पॉइंट कर लोगे खुद। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। समीकरण लिख दी मैंने। 2 चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर और संपाती हो। क्या करना है, हमें समीकरण लिखना है, ऐसा है कुछ भी अपने मन से, लेकिन क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। प्रतिच्छेदी में होता क्या है ये बताओ, a1 बटा a2 बराबर हो जाता है, नहीं होता ना, नॉट इक्वल। और ये c1 बटा c2 होता है बराबर। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, जरूरी नहीं है। समांतर में क्या होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के कभी भी बराबर होता है, क्या होता है ना, और c1 बटा c2 नहीं होता है। सही लिखा है क्या, ध्यान से देख लो एक बार। इसमें शुरू वाले चरों वाले बराबर नहीं होने चाहिए, समांतर में शुरू वाले 2 बराबर होने चाहिए, संपाती में तीनों ही बराबर होने चाहिए। याद है सबको, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, यहां तक। ऐसी कोई समीकरण बता दो इससे मिलती जुलती, ताकि ऐसा हो जाए। क्या बराबर रखना, लास्ट वाले को बराबर रख दो। हाँ, सेम सेम नहीं लिखनी है, उसके गुणज लिख सकते हैं हम। हाँ, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस y में 4y लिख सकता हूं क्या, बराबर नहीं होगा 4y लिखूंगा तो। माइनस का क्या लिखूं, माइनस का हाँ कुछ भी लिख दो ना, ताकि बराबर हो, लास्ट वाला बराबर ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक कितना 3/4 है ना, तो 3/4 मिलता हुआ भी लिख सकते हो आप। 3/4 किससे आएगा ये बताओ, आ सकता है क्या, 8 में 3 आता ही नहीं है, -5 लिख दिया तो ये भी सही है। आगे वाले की समीकरण बता दो, तीनों बराबर नहीं हो तो भी प्रतिच्छेदी करती है। आगे वाले की बता दो जिसमें 2 बराबर हो। 2, हाँ 4x लिख दूं क्या, 4x प्लस का 6y सही है क्या, 1/2 1/2
आगे वाला बराबर नहीं होना चाहिए, तो माइनस का लिख देता हूं, 5 ही लिख देता हूं, माइनस का 5। ठीक है, अरे समझ में तो आ रहा है ना। a1/a2 कितना है, 2/4, 1/2, b1/b2 3/6 बराबर क्या होता है, 1/2। 2 बराबर हो गए, तीसरे वाले को नहीं करना है। अब ऐसा बताओ कि तीनों ही बराबर हो जाए, क्या मैं ऐसा लिख दूं, 4x + 6y और माइनस का 16, क्या सही है क्या? और समीकरण है तो बराबर में आपको क्या लिखना है, 0, नहीं तो बहुपद हो जाएगा, बराबर 0। समझ आ गया सबको? हाँ, 7वां क्वेश्चन देखो, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। कैसे खींचोगे ये तो बताइए। अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अक्ष से जो रेखाएं टकराएगी वहां पे निर्देशांक आएंगे, वो ज्ञात करने हैं। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो पहला समीकरण क्या है, x - y + 1 है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, x - y बराबर -1। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या लिखूं, 3x + 2y बराबर में लिख देता हूं 12। समीकरण 2 प्राप्त हो चुका है। पॉइंट बना लो जल्दी से। x बराबर क्या रखूं, ये तो बहुत आसान है ना। x बराबर क्या रखूं बताओ, 0 रख दूं क्या, 0 रख दूं तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y बराबर हो गया 1 होगा -1 होगा, जल्दी से बताओ ताकि गलती ना हो। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y बराबर 1। अब x का मान क्या रखूं, आगे वाला बता दो। 1 रख दूं क्या, 1 रखने पे y का हो जाएगा 2, होगा क्या, देखो 1 वहां जाके हो जाएगा -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, और माइनस का y बराबर -2, y बराबर कितना हो जाएगा 2। हाँ हाँ, जैसे मैं 1 ले लेता हूं ना, तो देखो 1 - y बराबर -1। ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, क्योंकि 1 में माइनस है 1 में प्लस है। माइनस का y बराबर क्या होगा, -1 है ना, या माइनस का y बराबर -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y बराबर आ गया 2। अब समीकरण 2 से देख लो, 2 पॉइंट बनेंगे, जल्दी से देखो कितना रखूं, 0 नहीं रखेंगे ना, क्योंकि 0 रखेंगे तो 6 आएगा, या रख भी सकते हो 6 तक तो ले लेंगे ग्राफ में। हाँ 0 रख दूं क्या, x बराबर है, y बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ 6 होगा क्या, देखो ये हो गया 0, 2y बराबर 12, y बराबर 6। अब क्या रखूं, x बराबर क्या रखूं, 3 रखूं क्या, 3 दूनी 6 है ना, 3 3 9 हो जाएगा, 2 रख दो, x बराबर 2 रख दो, तो क्या होगा y बराबर, ये बताओ जल्दी से बताओ। देखो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार, y बराबर कितना 3। अब पॉइंट बता दो क्या क्या आ गए। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 1। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 2 प्लस का है ना, 1 और 2 भी प्लस का है। आगे वाले पॉइंट बता दो, 0 और 6। दूसरा क्या है, 2 और, अब मिलान कर दो। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 1, कहां पे आएगा, y पे 1 पे आएगा ना, अक्ष पे चल ही नहीं रहे, y पे कितना चल रहे हैं 1, तो ये पॉइंट हो गया 0 1। अगला पॉइंट बताओ कौन सा है, 1 और 2, अक्ष पे कितना 1, y पे कितना 2, यहां पे आएगा क्या, ये बता दो, 1 2 यहीं पे मिलेगा। अच्छा अगले इसको एक बार मिला देते हैं ना, ऐसे करती हुई लाइन आएगी। अगली लाइन के बताओ, 0 और 6, अक्ष पे कितना 0, y पे कितना 6, यहां पे मिलेगा देखो 0 6। दूसरा बताओ क्या है, 2 और 3, अक्ष पे कितना 2, y पे कितना 3, कहां पे मिलेगा, यहीं पे आएगा क्या,
2 3, इसको मिला दो, कैसे मिलेगी, है ना? क्या हो गया? हाँ, अब देखो क्या ज्ञात करना था, एक तो छायांकित करना है ना। छायांकित का मतलब अक्ष अक्ष से जो ग्राफ बन रहा है ना दोनों लाइन से, इसको करना आपको छायांकित, ये छायांकित हो जाएगा। और क्या ज्ञात करने हैं? इसके निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब जो 3 बिंदु आएंगे उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक निर्देशांक तो फिक्स आ रहा है, कितना है ये बता दो, कितना है? ये वाला क्या, 0 और माइनस का, नहीं माइनस का 1 और 0। अब ये जो ग्राफ में बनाओगे ना आप, उसमें फिक्स आएगा। आंसर क्या है एक बार देख लो, आंसर में क्या है? यहाँ पे तो 3 होना चाहिए है ना, y का मान। अक्ष का कितना आ रहा है? 2 है क्या? 2 और 3 देख लो। हाँ, कितना है? हाँ ये तो है, 4 0। हाँ ये वाला होगा, वो 4 0 यहाँ पे आ जाएगा। 4 पे बना नहीं है ग्राफ, 4 0 हो जाएगा। आगे वाला बता। हाँ ऐसे आएगा ये, देखो सही ग्राफ में सही बनती है लाइन, बनती नहीं है ऐसे। 2 और 3 है क्या? और ये 4 और 0। हाँ 3 बिंदु आ जाएंगे, कौन कौन से? -1 और 0, 4 और 0, 2 और 3। वो ग्राफ में बनाओगे एकदम सीधे में बनेगा, ऐसे बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जगह हो गई, वहां पे कम हो जाती है, थोड़ी सी तिरछी लाइन चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना था लास्ट वाले में? छायांकित। और क्या करना था? बिंदुओं के निर्देशांक। कौन से बिंदु? अक्ष अक्ष और दोनों लाइन। देखो अक्ष अक्ष ये है ना, ये वाला अक्ष अक्ष, और दोनों लाइन जहां पे क्रॉस कर रही है, ये ज्ञात करने थे हमें बिंदु 1 2 3। और इसको क्या करना था? त्रिभुज को छायांकित। क्लियर हो गया?